जैसे कि सभी को पता था कि झारखंड बोर्ड एग्जाम से 2-3 महीना पहले बहुत बड़ा बदलाव करती है और विद्यार्थियों को झटका देती है। उसी प्रकार से आप लोगों का अगर आप इस बार एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप 8वीं का, 9वीं का, 10वीं का, 11वीं का या फिर 12वीं में, किसी भी क्लास के विद्यार्थियों, आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव यहां पर जैक बोर्ड के द्वारा कर दिया गया है, जो आपके लिए जान लेना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। जी हां, क्योंकि बदल गया है सब कुछ। आपका कह सकते हो परीक्षा पैटर्न, क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका है, अब पहले से हार्ड की आसान क्वेश्चंस आएगा, सब कुछ बताएंगे। इसको लेकर आप लोगों का नोटिस भी जारी हो चुका है, इसको जान लेना बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले, नहीं तो पछताना पड़ेगा बाद में। जी हाँ, बता दो आप लोगों को, बहुत कहीं पर ये पता चल रहा है कि सर रीजनिंग से क्वेश्चन पूछेगा क्या, सर सिलेबस से बाहर का सर पूछेगा क्या, तो आपको सब कुछ बताएंगे। अगर आप 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में किसी भी क्लास में पढ़ते हो तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और सभी तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। जी हाँ, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को लेकर बहुत बड़ा बदलाव जैक बोर्ड ने कर दिया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो न्यूज में आया है, देखिए न्यूज में आया है उसको समझना बेहद जरूरी है कि किस प्रकार से वहां क्या लिखा गया है। आपके सिलेबस से प्रश्न रहेंगे कि नहीं रहेंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन पूछेगा क्या, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव हटा दिए गए हैं क्या, सब कुछ मैं बताऊंगा। A to Z इंफॉर्मेशन मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या है इस अपडेट में। सबसे बड़ा जो न्यूज है उसको सुन लीजिए। आप लोग तो देखे होंगे लेकिन जरा समझ लीजिए, समझना बेहद जरूरी है वरना बाद में फंस जाओगे। देखिए क्या लिखा है, जैक वर्ष 2026 से बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में बड़े बदलाव की तैयारी। यानी अगर आप 2026 में 8वीं का, 9वीं का, 10वीं का, 11वीं का या फिर 12वीं का एग्जाम देने वाले हो तो आपके लिए यहां पर बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया गया है। जी आप लोग देख सकते हैं, मैट्रिक इंटर बोर्ड में दक्षता आधारित सवाल भी रहेंगे। अब इस दक्षता का मतलब क्या है बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है, किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे सर। चलिए आपको हम बताते हैं। आप किसी भी कक्षा में पढ़ते हो ध्यान से सुनिएगा, 8वीं के लेकर भी बताऊंगा मैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर आप 12वीं कक्षा में पढ़ते हो, आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव, जरूरी बदलाव हुआ है। देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले आप लोगों का मॉडल पेपर को लेकर भी अपडेट है तो वो भी मैं बताने वाला हूं। देखिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल का यानी जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 में सिर्फ परंपरागत रूप से पूछे जाने वाले सवाल ही नहीं रहेंगे। यानी परंपरागत यानी जिस प्रकार से पहले प्रश्न पूछते थे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, अब उस प्रकार से परंपरागत सवाल नहीं पूछे जाएंगे क्या, बल्कि एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न भी रहेंगे। इसका मतलब क्या है, आगे लिखा गया, मैं साफ साफ को बता रहा हूं। ये प्रश्न दक्षता और कौशल आधारित होंगे। मकसद छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करना है। और ये जो पैटर्न में बदलाव हुआ है, आप लोगों को जो कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए तैयारी करना है कि भाई आगे जाकर तो आप कंपटीशन की तैयारी करोगे ही। इस वजह से अभी से आप लोग का सिलेबस उस प्रकार का बदलाव किया गया है। तो क्या सर कंपटीशन में रीजनिंग पूछता है, सर जीके पूछता है, हम लोग के एग्जाम में भी ये पूछेगा? चलिए देखते हैं क्या लिखा है। परीक्षा में विश्लेषणात्मक कौशल, संवेदनशीलता, जागरूकता, रीजनिंग यानी तार्किक के साथ साथ कॉम्पिटेंसी प्रतियोगी से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी क्या क्या है, देखिए इससे परीक्षार्थियों के विभिन्न स्तर की जांच भी हो सकेगी। जैक बोर्ड की ओर से इसकी तैयारी अंतिम चरण में है और इसको लेकर अभी फिलहाल मुहर अब लग चुका है, समझ लो। जैक की बोर्ड परीक्षाओं में अब तक विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम के आधार पर सामान्यतः प्रश्न पूछे जाते थे। यानी सामान्य नॉर्मल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, प्रतिरोध कैसा मतलब क्या है, धारा को आप किससे मापते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, इस प्रकार सवाल रहते थे। परीक्षार्थी अब तक रटने पर आधारित परीक्षा पर जोर देते, यानी रटो और एग्जाम में जाके लिखो, ठीक है। लेकिन इसी में बदलाव किया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 2026 से परीक्षा में सोचने की क्षमता यानी चिंतन कौशल, वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन, यानी जो आप पढ़ रहे हो उसका वास्तविक जीवन में क्या अनुप्रयोग होगा, ठीक है। आपको सोच समझकर आंसर देना होगा और अंतर विषयक प्रश्नों को शामिल कर किया जा रहा है। अब ये वाला लाइन ध्यान से सुनिएगा कि इसमें परंपरागत प्रश्नों को ही अलग तरीके से पूछा जाएगा। ये वाला लाइन आप लोगों का सबसे पते की है। बहुत कोई बोला सर रीजनिंग पूछेगा, जीके पूछेगा, तो बिल्कुल नहीं, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। मैं आपको कुछ दिन बाद क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन क्या लिखा है कि परंपरागत प्रश्नों को ही अलग तरीके से पूछा जाएगा। यानी जिस प्रकार से पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है। अगर मैं एक 9 का सवाल का मैं ले लूं, जिस प्रकार से मान लो बोलेगा कि भाई चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण कितना है, 1/6 है पृथ्वी का, ठीक है। तो वहां पर कारण दिया रहेगा कि हाँ चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण कम है,
या क्या कारण है, उसको भी टिक करना होगा। इस प्रकार से बाकी मैं क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, चिंता ना करो आप लोग आगे, ठीक है। कोई अलग तरीके से पूछा है, यानी क्वेश्चंस आपके सिलेबस से ही रहेंगे, आपके किताब में से ही रहेंगे, बशर्ते आपका नॉलेज होना चाहिए तभी आप। अब देखिए सारे प्रश्न ऐसे नहीं रहेंगे, कुछ कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे, कुछ प्रश्न डायरेक्ट भी रहेंगे, आप सीधा से मारो धारा कैसा मात्रक, ठीक है, लेकिन कुछ प्रश्नों को घुमा करके पूछा जाएगा, ठीक है। यहां पर आप साफ साफ लिखा है कि अलग तरीके से आपके विषयों को ही प्रश्न पूछ जाएंगे, विषय के बाहर से सर कहां से क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो ये नहीं है। गणित, हिंदी आदि विषयों की रीजनिंग से संबंधित सवाल पूछेंगे, यानी गणित का, हिंदी का, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन कुछ कुछ इसमें इंक्लूड करेंगे, शामिल करेगा, क्योंकि सीबीएसई ने ऐसा पहले ही किया है। और आपको पता है जैक बोर्ड जस्ट एग्जाम से 2-3 महीने पहले बच्चों को झटका देता है, क्योंकि उनको पता है ना भाई दिवाली आ रहा है, कुछ तूफानी करना है, तो वो करना भी उनको अच्छा लग रहा है, ठीक है, वो तूफानी करते हैं। लेकिन आप लोग डरिएगा नहीं, आप लोग हर एक प्रकार से प्रश्न रहेगा, ठीक है। आप लोग इस चैनल पर तो हो ही रहा है, जो हो रहा है आप लोग को मिल रहा है, बाकी पीडब्ल्यू जैक बोर्ड पर A to Z सब्जेक्ट वाइज तैयारी हो रही है, तो आप लोग वहां अगर नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। अब देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पर क्या है, साथ ही साथ जो यहाँ पर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव हैं, जो ऑफिशियली जो आदमी है वो क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर सुनिएगा। मैट्रिक इंटर परीक्षा 2026 में तार्किक और दक्षता आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी तर्क से संबंधित, दक्षता से संबंधित, आपको समझ होना चाहिए विषय पर, तभी आप उसका आंसर कर पाओगे, रटने से नहीं होगा, रटने पर आप पास तो कर जाओगे लेकिन अच्छा नंबर नहीं ला पाओगे। आगे देखिए, जैक को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं, इससे परीक्षार्थियों के तार्किक बोध, ज्ञान की गहराई का पता चल सकेगा, यानी तार्किक बोध, ज्ञान की कितनी गहराई है इससे पता चलेगा। सिर्फ रट्टा मार कर पास करने से सर्वांगीण विकास नहीं हो सकेगा, यानी, और ये कहना है उमाशंकर सिंह, सचिव है जो JCRT के, जो आपका एग्जाम लेने वाला है, ठीक है, 10वीं और 12वीं का। बाकी 8वीं 9वीं 11वीं का भी बड़ा बदलाव हुआ है, मैं भी बता रहा हूं उनका भी, तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं। बता दूं यहां पर जो 8वीं का एग्जाम होगा, अब आप लोगों का ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा, ध्यान से सुनिएगा। यानी आपका पहले सिर्फ ऑब्जेक्टिव था और एक दिन में एग्जाम खत्म, लेकिन अब 8वीं का एग्जाम ऐसे नहीं होगा, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे और साथ ही साथ सब्जेक्टिव में अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे। नबी का बात कर तो नबी का भी सेम टू सेम, इनका भी ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। 10वीं का जैसा पैटर्न था, 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव, हाँ लेकिन इसमें पैटर्न पे बड़ा बदलाव, क्वेश्चन पूछने के तरीके में बदलाव किया गया है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, जो प्रश्न रहेंगे ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में ही आपका तार्किक वाला लगेगा, रीजनिंग वाला लगेगा, सब्जेक्टिव में उतना बदलाव नहीं होगा। सब्जेक्टिव में जिस प्रकार से आते थे पूरी संभावना वैसे ही आएंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा 30 का ना, इसमें घुमाए फिराएगा, ठीक है, डायरेक्ट सवाल पूछेंगे लेकिन कम पूछेंगे, आपके घुमा फिरा के सवाल पूछेंगे उसमें। तो आपका उतना ही है, 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव, साफ साफ देखिए लिखा है कि 30 अंक ऑब्जेक्टिव और 50 अंकों का सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, लेकिन प्रश्नों को घुमा फिरा के थोड़ा पूछा जाएगा और हर एक प्रकार का प्रश्न आप लोगों का पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अभी तक पीडब्ल्यू जैक बोर्ड में नहीं जुड़े हो तो जुड़ सकते हो, वहां पर सारी चीजें बताई जा रही है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं 11वीं का यहां भी ऑब्जेक्टिव होगा और सब्जेक्टिव होगा, यानी 9वीं और 11वीं का एक जैसा पैटर्न रहेगा। 12वीं का एग्जाम जिस प्रकार से होता था, इनका भी भाई 30 नंबर का इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल और 50 नंबर का जो सब्जेक्टिव होता था, बाकी 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट तो होता ही है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा आप लोग का पैटर्न रहने वाला है। तो 8वीं वालों, 9वीं वालों और 11वीं वालों, उनको भी शेयर कर दीजिए, उनको बता दीजिए कि उनका एग्जाम पैटर्न पूरा पूरी बदल के रख दिया है झारखंड बोर्ड, यानी अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव टिक कर दोगे तो भैया काम नहीं चलेगा, आपको प्रश्न का उत्तर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो ऐसे ही परीक्षा होती थी ना। उसके बाद 10वीं और 12वीं आप लोग भी ध्यान से सुनिए, आप लोगों का परीक्षा में क्वेश्चन पूछने के तरीके में बदलाव किया गया है, यानी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो पूछेगा ही, लेकिन क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा फिरा के भी यहां पर पूछ सकता है। बाकी देखिए मॉडल प्रश्न पत्र होगा जारी, मॉडल प्रश्न पत्र जारी हो जाएगा तो सब कुछ आपका साफ साफ हो जाएगा। यहां देख सकते हैं जैक की ओर से किए जा रहे बदलाव के आधार पर मैट्रिक और इंटर के मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी किए जाएंगे, इन मैट्रिक और इंटर का मॉडल प्रश्न पत्र भी आप लोगों का जारी होगा। नवंबर के अंत में या फिर दिसंबर से मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा, यानी नवंबर के स्टार्टिंग में, लास्ट में वीक में, या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आप लोगों का मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी हो जाएगा। स्कूलों में ही इन प्रश्नों से 10वीं 12वीं के छात्र छात्राओं का टेस्ट लिया जाएगा, यानी इन लोगों का 10वीं और 12वीं का मॉडल सेट से टेस्ट लिया जाएगा, उसका सारा सॉल्यूशन करवाया जाएगा, ठीक है। बस आप जुड़े रहो अच्छे से, इससे छात्र छात्राओं का अभ्यास हो सकेगा। इस बार मॉडल प्रश्न झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद की ओर से जारी किया जाएगा, यानी मॉडल प्रश्न पत्र जारी होगा वो JCRT की तरफ से जारी होगा, इसका सारा सॉल्यूशन कराया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए 17 तारीख को बहुत ही बड़ा सरप्राइज आने वाला है।
शाम 5 बजे पीडब्ल्यू जैकपॉट पर जुड़ना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम की तैयारी को ले बिल्कुल भी मत डरिए, किस प्रकार से प्रश्न आएगा हम सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, आप जुड़े रहिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक चीज का अपडेट भी मिलेगा और पढ़ाई भी मिलेगा। भाई तैयारी करो अच्छे से, अभी भी वक्त है, फोड़ सकते हो। क्वेश्चंस आपका सिलेबस से बाहर के नहीं रहेंगे, बस आपको समझना पड़ेगा थोड़ा, और वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी कुछ भी आपका दिक्कत हो कमेंट में जरूर बोलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।